एक सेकंड। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। और आखिरकार मुझे अभी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ताहिरपुर दिल्ली में एडमिट कर लिया गया है। एडमिट करने के पहले मेरा ईसीजी चेक किया गया। ईसीजी रिपोर्ट मेरा बिल्कुल सही रहा, कोई तरह की दिक्कत नहीं निकला। और उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। मैं ये देखिए, मैं ये सामने में भाई, ये देखिए। अब पुनः मुझे राजीव गांधी हॉस्पिटल ताहिरपुर में एडमिट कर लिया गया है। मैं परेशान क्यों था, जैसे परेशानी का जैसे वजह बन जाता है। 14 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था, जैसा कि आप सबको भी मालूम है। मैंने हर बात मैं आप सबको बताता आया हूँ। 14 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ था। 18 तारीख को रिपोर्ट आया। 18 तारीख से मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। 14 दिन के बाद 14 दिन में 2 टेस्ट किया जाना, ये ऐसा है कि 14 दिन में 2 टेस्ट करके, और अगर दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गया तब पेशेंट को छुट्टी कर दो, और अगर दोनों में से कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तब उसको फिर से कुछ दिन के लिए और रखिए। 18 तारीख से मैं एडमिट था, मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है कि 28 तारीख की शाम को मुझे मंडोली क्वारंटाइन सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद एक छोटा सा फ्लैट है, और उस फ्लैट में आपको बाहर से बंद कर दिया जाएगा कैदी की तरह, और रखा जाएगा। मेंटली जितना आदमी कोरोना से परेशान नहीं होगा, मेंटली रूप से टॉर्चर्ड हो जाता है। ख़ास करके हम जैसे जो लोग हैं, जो आप सबसे लगातार संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बाहर में जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वो लोग का भी कॉल आता है, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं, ना तो मेरे पास प्रॉपर नेटवर्क था। मैं दिन भर में कम से कम 50 बार किसी नंबर पे ट्राई करूं तब एक आध बार कॉल लगता था आउटगोइंग मेरी। ये वहाँ पे इतनी मेरे लिए, वहाँ पे मैं आज की मैं बात बताऊं, मैंने 2 बजे मेरे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ। चेस्ट में क्या, पूरे बॉडी में मेरा पेन हुआ, और घबराहट जैसी मुझे हुई। मैंने जो मेरे साथ जो रूममेट वहाँ पे था, किशोर, मैंने उसको बोला कि भाई फ़ोन कर, और मुझे परेशानी हो रही है। फ़ोन करते करते 1 घंटे तक इंतज़ार के बाद रिसेप्शन से लोग आते हैं रूम के पास कि हाँ क्या दिक्कत हुआ। आप समझ जाइए कि 1 घंटे में अगर सिर्फ रिसेप्शन से लोग आएंगे तो उस पेशेंट का क्या स्थिति होगा। उसके बाद 1 घंटे में आते हैं वो, उसके बाद में नीचे ले जाते हैं, 9वें फ्लोर से नीचे ले जाते हैं, रिसेप्शन के पास बैठाते हैं बाहर में। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद दोस्त, मैं 2 घंटा नीचे बैठता हूँ, तब एम्बुलेंस आता है। उसके बाद तब मुझे राजीव गांधी हॉस्पिटल लाया जाता है, वहाँ से रेफ़र किया जाता है। यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे भी मुझे जो वेट करना पड़ा वो तो आप देखे ही। इंसान कोरोना को लेकर के ठीक है, आप कोरोना का इलाज कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि कोरोना से लोग अच्छे हो जाएं, लेकिन टेस्ट करेंगे आप तब तो अच्छे होंगे। मेरे साथ रह रहे, जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ उसी दिन तूफानी लाल यादव जी के भैया का भी टेस्ट हुआ। वो बेचारे, वो
ठीक हो करके एम्स हॉस्पिटल से उनको नेगेटिव करके भेज दिया गया घर। वो नेगेटिव हो गए, उनका दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गया। जो दीदी हैं उनका भी कल छुट्टी हो जाएगी, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और मेरी स्थिति देखिए, मेरा आज तक एक टेस्ट नहीं हुआ, सिंगल टेस्ट के लिए मैं तरस रहा हूँ। मेरे में कोई लक्षण भी नहीं है। आप ये चीज़ सोचिए कि 18 तारीख से अगर 14 तारीख से अगर मेरे में कोरोना होता तो सरकार ऐसी बताती है, और जो हेल्थ सेक्टर के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जब कोरोना होता तो आपको लगता है कि जब कोरोना किसी आदमी में होता और 14-15 दिन तक मेरे में कोई लक्षण नहीं आता। मुझे भी लगता था कि वो बुखार शायद कोरोना के लिए होता होगा, कोरोना का, लेकिन यार ऐसा कुछ जनरली भी जैसे मौसम जब चेंज होता है तो हो जाता है। मैं बिल्कुल मैं फिट महसूस कर रहा हूँ दोस्त। तो ये जो और फ्रस्ट्रेशन में आपको लगता है मैं जो कुछ बक देता हूँ, आप उसके पहले ये देखिए कि मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। किसी भी आप मेंटली टॉर्चर कितना देर तक आप सहिएगा, कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ पे हूँ, यहाँ पे चलिए कम से कम यहाँ पे डॉक्टर हैं, वहाँ पे तो डॉक्टर भी नहीं है। तो बस यही चीज़ मेरा कहना है कि सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं कुछ कभी गुस्से में बोल देता हूँ उसको अदर वे में नहीं लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मेरी कोई शौक होती है बोलने की, बस बोल देता हूँ। ये सिर्फ एक अंदर की भावनाएं दुखित हो जाती है तब मैं बोलता हूँ, वरना चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं हमेशा, अगर मैं लॉकडाउन का विरोधी होता तो आप किसी भी पोस्ट में आप देखे होंगे मैंने हर बार सभी लोगों को कहा है घर में रहिए, सतर्क रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। मैंने हर समय सरकार को मैंने सपोर्ट किया, लेकिन कब तक? जिंदगी दांव पर लगा करके आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ना। जिंदगी दांव पर लगा करके सपोर्ट नहीं कर सकते। टेस्ट की जो सुविधाएं हैं हम देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या है जिसके वजह से 14 अप्रैल के बाद आज तक मेरा टेस्ट नहीं हुआ। कुछ तो समस्या है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग का सज़ा हम लोगों को, उस प्रॉब्लम का सज़ा हम लोग को भी उतना मत भुगतवाइए। जब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम खुद बोल रहे हैं इस चीज़ को, कोई सिम्पटम नहीं है, तो फिर हम लोग को बोल दीजिए ना। हम लोग को अपने अपने घर भेज दीजिए, अपने अपने घर हम लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएंगे। हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। हम लोग तो सामने वाले को जागरूक करते हैं सर। और यहाँ तक कि जब संदिग्ध मुझे बताया गया तो मुझे कोई टेस्ट कराने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आए थे, बल्कि मैं खुद जागरूक होकर के मैं खुद गया टेस्ट कराने के लिए। रिपोर्ट लाने के लिए भी मुझे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी केजरीवाल सर। फिर भी मैं पैदल चल करके मदनगिर से मैं पैदल आया था मैक्स हॉस्पिटल, और मैक्स हॉस्पिटल से फिर मैं एम्बुलेंस लिया, एम्बुलेंस ले करके, और तब मैं गया था RML हॉस्पिटल। इतना मैं खुद में जागरूक हूँ सर। जब मैं साउथ दिल्ली में था, साउथ एवेन्यू में राष्ट्रपति भवन गेट नंबर 5 के पास, जब मुझे कॉल आता है हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं वहीं पे खड़ा होकर के करीब 2 से 3 घंटा एम्बुलेंस का वेट किया। अपने आप को मैंने प्रशासन के हवाले किया क्वारंटाइन करवाने के लिए। लेकिन सर कब तक? मैं भी सर, एक सहने की भी एक लिमिटेशन होती है सर, धैर्य का इम्तिहान, वरना ऐसा नहीं है। ये हमारी कभी भी मेरी ये सोच नहीं रहती है या मेरी इच्छा नहीं रहती है कि मैं किसी को मैं कुछ बोलूं। लेकिन सर
बातें जब बहुत आगे, जब हद से गुजर जाती है सर, तो मैं क्या करूं? मैं एक इंसान हूं सर, और इंसान जैसा मैं रहना चाहता हूं सर, और कोई बात नहीं है। आज देखिए अब क्या होता है, अब कब तक रिपोर्ट, फिर से टेस्ट कब तक होता है, अब ये चीज़ें इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक टेस्ट होता है। अब बाकी संतोष कुमार जी, जी मैं हूँ, जी जी बुला रहे हैं, अच्छा चलिए थैंक यू। मैं एक बार पुनः मैं बता देता हूँ कि मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आ गया बेटा, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो चुका हूँ। और बस आप सब दुआ कीजिए कि जितना जल्दी हो जाए, यार हम बीमार नहीं हैं, मैं सही कर रहा हूँ, टेस्ट हो जाए और जितना जल्दी बस सब छुट्टी मिले, आप सबों के बीच आऊँ। ये देखिए मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही हूँ, ये देखिए ये विजय, इधर भाई है, इधर आंटी को देखिए, इधर आंटी हैं, नहीं नहीं ये देखिए आंटी, देखिए चलिए थैंक यू आप सब। ये देखिए ये छोटा सा बाबू देखिए, ये भी पॉजिटिव हुआ। चलिए आप सब दुआ कीजिए, सब लोग के लिए दुआ कीजिए, सब लोग अच्छे जितनी जल्दी हो करके सब लोग अपने अपने घर वापस जाएं। और चलिए थैंक यू। और सपोर्ट करने के लिए आज अर्चना मैम और अर्चना सिन्हा जी और संदीप सिन्हा सर, जो कि अर्चना सिन्हा जी भारत प्रभात पार्टी के अध्यक्षा हैं, और संदीप सिन्हा जी जो भारत प्रभात पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और प्रशांत सिंह राजपूत जी जो रालोसपा के शायद रालोसपा ऐसा कुछ उनका पार्टी है, उसके प्रदेश युवा उपाध्यक्ष हैं। अरुण कुमार सिंह सर जहानाबाद के पूर्व सांसद, चिराग पासवान जी जमुई के वर्तमान सांसद, रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री जी के पुत्र, और अखलाक खान जी, नीतीश राठौर जी, मोनू मल्होत्रा जी। आज दिल से थैंक यू प्रमोद प्रेमी जी को भी, कि ये सारी चीज़ जानने के बाद भाई ने कॉल किया और भाई ने हिम्मत दिया कि घबराइएगा नहीं, हम सब आपके साथ हैं। चलिए अच्छा लगता है जब मुसीबत में होता है कोई इंसान, आपका एक कॉल होता है, आपके मैसेज होते हैं, तो आदमी को ताकत मिलता है। लव यू आप सबको। और बहुत सारे लोग जिनका सपोर्ट मिल रहा है, अभी नाम भूल रहे हैं, मैं उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ चूँकि मुझे जाना है। और अरविंद केजरीवाल जी के जो ऑफिस से अभिषेक जी का कॉल आता है, उन्होंने भी बहुत, जिनसे देखिए जहाँ तक बना है किया है, लेकिन जब थोड़ी सी लापरवाही आती है दोस्त, तो थोड़ा सा जब जान पे जब बात आती है, जब ऐसा लगने लगता है कि दम घुट करके आदमी प्राण तोड़ सकता है, तो यार थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा। चलिए आप सब जहाँ हैं वहाँ लॉकडाउन का पालन कीजिए, सेफ रहिए, घरों में रहिए, सतर्क रहिए, और बस अपने आप की रक्षा कीजिए। जितने भी स्वास्थ्यकर्मी, जितने भी पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको दिल से सैल्यूट। आप सभी यूँ ही काम करते रहिए और कोरोना को हराते रहिए और विश्व को विजेता बनाइए इस कोरोना से। और लव यू आप सबको, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।